नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। अमेरिका के संसद भवन पर ट्रंप के समर्थकों ने इस कदर हंगामा किया कि पूरी दुनिया में उसकी निंदा होने लगी। जिस संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है या उसे माना जाता है, उसी मंदिर पर ट्रंप समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की। अमेरिका अपने ट्रंप समर्थक नागरिकों की वजह से पूरी दुनिया में शर्मसार हो रहा है। और जो कुछ अमेरिकी संसद में हुआ, आज से पहले किसी भी लोकतांत्रिक देश में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। ये अमेरिकी संसद है। इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पुराने लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन इसकी हालत देखिए। ये तस्वीर आपको बताने के लिए काफी है कि अमेरिका में क्या चल रहा है। ये कैपिटल हिल्स यानी अमेरिकी संसद के एक हिस्से में जाने वाले दरवाजे की तस्वीर है। चटका हुआ शीशा बताता है कि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा उस पर किस कदर टूटा। जोरदार हंगामा हो रहा है, आवाजें भी आप सुन रहे होंगे। इस बीच दरवाजे के उस ओर खड़े सुरक्षा कर्मी के हाथों में पिस्तौल नजर आई आपको। दरवाजे के इस तरफ प्रदर्शनकारी मौजूद थे, जिनका मकसद था बिल्डिंग के इस हिस्से में घुसना। इस बीच तोड़फोड़ की आवाजें लगातार आ रही थी। किसी ने दरवाजे को ताकत से खोलने की कोशिश की तो दरवाजे के दूसरे तरफ मौजूद सुरक्षाकर्मी एक्शन में आ गए। वो उस प्रदर्शनकारी के करीब पहुंचने लगा जो दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश में था। फिर उसने वो किया जो आज से पहले अमेरिकी संसद के अंदर कभी नहीं हुआ था। गोली चली और प्रदर्शनकारी लड़की वहीं ढेर हो गई। दरवाजे के इस तरफ खड़े प्रदर्शनकारियों में हड़कंप मच गया। उनका हंगामा बढ़ गया। वहां मौजूद अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम ने उस लड़की को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस लड़की की मौत हो गई। सोचिए, लोकशाही की वजह से अस्तित्व में आने वाले संसद भवन के अंदर ही देश के ही एक नागरिक की मौत हो गई। हंगामे का यह दिन अमेरिका के शर्मसार होने का दिन था। संसद परिसर के दरवाजे पर हुई ये घटना इकलौती नहीं थी। हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। संसद भवन की वो जगह दिखा रहे हैं अब जहां लोगों के लिए नीतियां बनती हैं। वहां से आज उनको गोली मारने की धमकियां। अमेरिकी संसद के सुरक्षाकर्मी किसी भी हाल में प्रदर्शनकारियों को अंदर नहीं आने देना चाहते। आप तस्वीरें देख सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 सुरक्षाकर्मी प्रदर्शनकारियों को संसद के अंदर घुसने से रोक रहे हैं। सभी के हाथों में पिस्तौल। दरवाजे को टेबल लगाकर उसे बंद किया गया। भवन के अंदर लोग फंसे हुए हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं सुरक्षाकर्मियों पर थी। पिस्तौल से प्रदर्शनकारियों को डराया जा रहा था। गनीमत रही कि यहां गोली चलाने की नौबत नहीं है। अमेरिकी संसद के अंदर की ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि ट्रंप समर्थकों ने दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी कैसे की। This hour, our democracy is under an unprecedented assault. Let me be very clear. The scenes of chaos at the Capitol do not reflect a true America, do not represent who we are. What we're seeing are a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent. It's disorder. It's chaos. It borders on sedition. And it must end now. ये कैपिटल बिल्डिंग के बाहर की तस्वीर है। नीले रंग का झंडा और उस पर जो भी लिखा है उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कौन लोग हैं। सुरक्षाकर्मी भीड़ को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं लेट्स गो, यानी चलो।
एक बार लोग अंदर जाना शुरू हुए तो सुरक्षाकर्मी भी उनका कुछ नहीं कर पाए। न धक्का देना काम आया, न ही पेपर स्प्रे। भीड़ आगे बढ़ी तो कैपिटल बिल्डिंग के गेट पर पहुंची। दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश की तस्वीरें हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ इस कदर गुस्से में है कि उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे। सबके हाथों में ट्रंप समर्थन वाले झंडे थे। लोग नारा तो यूएसए यूएसए लगा रहे थे, लेकिन गुस्सा अपने ही देश की संसद पर था। दरवाजा तोड़कर जब ये लोग अंदर दाखिल हुए तो उसके बाद क्या हुआ ये भी देखिए। लोगों को जैसे कुछ भी करने की आजादी मिल गई। लोकतंत्र में मिलने वाले अधिकारों का दुरुपयोग कैसे होता है ये इन तस्वीरों में देखिए। सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प ऐसे ही चलती रही, नारेबाजी भी ऐसे ही होती रही। अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जिन सुरक्षा कर्मियों पर जिम्मेदारी है जनता की सुरक्षा की, वही आज मजबूर हैं इन प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के लिए, क्योंकि आज इस भीड़ का मकसद हक की आवाज उठाना बिल्कुल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने देखा कि राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित लोग किस तरह से अपने ही देश की शांति के लिए खतरा बन जाते हैं। ट्रंप समर्थकों का यह हंगामा अमेरिकी राजनीति और उसके लोकतांत्रिक इतिहास पर एक दाग बनकर रह गया है। ट्रंप समर्थकों ने न केवल अपनी संसद को अपमानित किया, बल्कि उन्होंने सम्मानित पदों और संसद की गरिमा के साथ भी खिलवाड़ किया। हम आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। संसद के अंदर एक बार जब ट्रंप समर्थक प्रदर्शनकारी पहुंचे तो उन पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इन प्रदर्शनकारियों के मन में जो आया उन्होंने वो किया। ये तोड़फोड़ की तस्वीरें देखिए। सांसदों के ऑफिस का हाल देखिए। कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं है, सब उथल पुथल कर दिया गया है। पेपर इधर उधर फेंक दिए गए हैं। कुर्सियां अपनी जगह पर नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों का मकसद ही था कि संसद भवन और चुने हुए नेताओं का अपमान करना, और ये उस अपमान की तस्वीरें हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए। ये सीनेट के अंदर की तस्वीरें हैं। लोग जब संसद के अंदर दाखिल हो गए तो वो यहां भी पहुंचे और इसे अपने घर का ड्राइंग रूम समझकर चहलकदमी करने लगे। जिसके जो समझ में आया उसने उस तरह से इस जगह का इस्तेमाल किया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों के पहुंचने के बाद सभी को धीरे धीरे वहां से निकाला गया। जब तक ये प्रदर्शनकारी अंदर मौजूद थे तब तक उन्होंने ये किया। उपराष्ट्रपति माइक पेंस की कुर्सी पर मौजूद ये शख्स देख रहे हैं। इस शख्स ने सिर पर सींग जैसी हैट पहनी हुई। ये तो रही पहली तस्वीर। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ऑफिस है, जिनकी कुर्सी पर एक प्रदर्शनकारी बैठा हुआ है और जिस टेबल पर वो काम करती हैं उस पर उसने पैर रखा हुआ है। यह अपमान नहीं तो और क्या है। दोनों तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि देश के लोगों के लिए काम करने वाले राजनेताओं का अपमान इन प्रदर्शनकारियों का मकसद था। अब आप ये तस्वीर देखिए। कैपिटल हिल्स पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे और वो किसी हाल में देश की बाकी जनता के फैसले का सम्मान नहीं करना चाहते थे। ये लोग देश की उस बहुसंख्यक जनता का सम्मान नहीं चाहते थे जिन्होंने बाइडेन को अपना अगला राष्ट्रपति चुना। हाथों में झंडे हैं। अमेरिका का फ्लैग तो है ही, ट्रंप के समर्थन वाले भी झंडे। इन सारी तस्वीरों के बीच एक तस्वीर ये भी है जिसमें प्रदर्शनकारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया पर भी भड़के। मीडिया कर्मियों के कैमरों को तोड़ दिया गया और फेक न्यूज फैलाने का झूठा आरोप लगाया जाने लगा। अमेरिका में कुछ घंटों के लिए हालात इतने खराब रहे कि कई इलाकों में कर्फ्यू तक लगा दिया गया। अब आप खुद समझिए कि ट्रंप समर्थक प्रदर्शनकारी किस स्तर तक आकर हंगामा करने पर उतारू थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अमेरिका में हुए हंगामे का अंदेशा तो सुरक्षा एजेंसियों को चुनाव के दौरान से ही था, लेकिन वो हंगामा इतने दिनों के बाद इस तरह से होगा, ये किसी को मालूम नहीं था। कुछ घंटों के लिए अमेरिकी संसद पूरी तरह से ट्रंप समर्थकों के कब्जे में था और इसकी शुरुआत ट्रंप के एक इशारे पर हुई थी। ये पूरा हंगामा ट्रंप के एक बयान के बाद पनपना शुरू हुआ था। वो बयान सुनिए। We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Today we will see whether Republicans stand strong for integrity of our elections, but whether or not they stand strong for our country. बुधवार दोपहर करीब 12 बजे बयान दिया गया था और उसके बाद से ट्रंप समर्थकों में गुस्सा बढ़ने लगा। इसी बीच एक और घटना हुई। हंगामा शुरू होने के कुछ देर के बाद ट्रंप की बेटी इवांका ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों को देशभक्त बता दिया। इस ट्वीट में लिखा था, अमेरिका के देशभक्त सुरक्षा से खिलवाड़ या सुरक्षा कर्मियों का अपमान स्वीकार नहीं है। हिंसा को तुरंत रोका जाना चाहिए। शांति बनाए रखें। इस ट्वीट के बाद विवाद होता देखकर इवांका ने इसे तुरंत डिलीट कर दिया, लेकिन उससे पहले ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा था और जानकार मान रहे हैं कि इस ट्वीट ने अपना काम पूरा कर दिया। I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege. ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल में जो हंगामा किया, उसके बाद ट्रंप को लेकर लोग गुस्से में आ गए। अपने खिलाफ लोगों का गुस्सा देखते हुए ट्रंप ने अपने समर्थकों को शांत रहने की अपील की, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. डोनाल्ड ट्रंप काउंटिंग डे के बाद से ही लगातार चुनाव में धांधली की बात करते रहे हैं। वो लगातार अपना पद न छोड़ने की बात करते रहे हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें मिलने वाली सुविधाएं कम होती जा रही हैं। यही नहीं, कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा के बाद ट्विटर और फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट को हटाकर अकाउंट लॉक कर दिया है और तो और दूसरे कई प्लेटफॉर्म से उनके वीडियोस भी हटा दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। डोनाल्ड ट्रंप पद से हट सकते हैं, उन पर महाभियोग चल सकता है या नहीं, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन अगर ट्रंप पर महाभियोग चलेगा तो वो किस कानून के तहत होगा, क्या प्रक्रिया होगी और इसमें कितना वक्त लगेगा, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में समझिए। कैपिटल हिल की ये वो जगह जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के गौरवमयी लोकतंत्र की शान में शपथ ली थी। उसी जगह अमेरिकी सुरक्षा गार्ड बंदूकतानी लोकतंत्र की रक्षा के लिए तैनात हैं। वो भी अपने राष्ट्रपति के समर्थकों से। यही वो तस्वीर से जिससे ये सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका को दुनिया के सामने शर्मसार करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप का क्या होगा। इसका जवाब सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया जानना चाहती है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप के समर्थकों ने जो किया, इस स्थिति में ट्रंप को महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी ये समझिए। अमेरिका के संविधान में 25वें संशोधन के मुताबिक उपराष्ट्रपति कैबिनेट मंत्रियों के बहुमत के साथ मिलकर ट्रंप को हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास 5 बड़े कारण होने चाहिए। पहली वजह, राष्ट्रपति संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल ना करे। दूसरी वजह, राष्ट्रपति मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो। तीसरी वजह, शारीरिक रूप से काम करने में असमर्थ हो। चौथी वजह, राष्ट्रपति पद के लिए बेहद खतरनाक हो। पांचवी वजह, अपना कार्यभार चलाने में असमर्थ हो जाए। अगर राष्ट्रपति ट्रंप को इनमें से किसी आधार पर महाभियोग लाकर हटा दिया गया तो उनकी जगह अमेरिका में राष्ट्रपति कौन होगा? नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन या कोई और? देखिए, जब अगर इम्पीचमेंट होता है या दूसरे तरह से उनकी कैबिनेट भी उनको रिमूव कर देती है तो नेक्स्ट इन ऑर्डर आता है वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो माइक पेंस हैं वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और अगर माइक पेंस का कुछ हो गया, कोई एक्सीडेंट है, कुछ डेथ भी हो सकती है, राइट, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है, उसके बाद स्पीकर ऑफ द हाउस वो, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अमेरिकी संविधान के मुताबिक ये साफ है कि जो बाइडेन 20 जनवरी से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ले सकते हैं, यानी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ही ट्रंप की जगह लेंगे। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप के समर्थकों ने जो किया है उसके लिए ट्रंप को गिरफ्तार किया जा सकता है? जवाब है नहीं। हम ये क्यों कह रहे हैं, एक्सपर्ट से समझिए। ट्रंप के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में इंसाइटमेंट टू वायलेंस के लिए एक्शन हो सकता है। उस मामले में ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक पेच और है कि राष्ट्रपति को देश के किसी भी नागरिक को किसी भी जुर्म के लिए माफ़ी करने का अधिकार है, यहाँ तक कि स्वयं को भी। तो सुना आपने एक्सपर्ट का क्या कहना है कि ट्रंप को अभी तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति पद की इम्यूनिटी हासिल है। ट्रंप को जब अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है तो क्या राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है? हमने इस सवाल का जवाब भी एक्सपर्ट से ही पूछा। बट 20 जनवरी के बाद ये ट्रंप की प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं और कुछ बढ़ सकती हैं, और खासकर जो अभी हुआ है इसके चलते शायद कुछ और भी दिक्कतें बढ़ जाएं, उनके आगे शायद कुछ केसेस आ जाएं। अगर वो केस वगैरह आ गए तो वो अलग कहानी होगी। कुल मिलाकर राष्ट्रपति ट्रंप ने जो आज किया इससे उनकी परेशानी बढ़ चुकी है। अब यह सब कुछ अमेरिकी नीति निर्माताओं पर निर्भर है कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।